रात का ये प्रहर और समय का प्रवाह, शहर की नब्ज में तकनीक का सार। जुड़ते हैं क्षितिज इन्फॉर्मेटिका लाइगमेंट फोरम में, जहां जंकरी का ताना बाना गढ़ाता है कल का आकार। ये द फ्लो ऑफ टाइम, बदलाव की पुकार, हर पल एक नई दिशा, एक नया विस्तार। समय का प्रवाह जारी रहेगा। स्लाइड एक प्रस्तावना, द हिडन फिजिक्स ऑफ योर लाइफ। नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिन केवल टास्क से भरा नहीं होता, बल्कि फोर्सेस से भरा होता है? एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां आपको खींचती हैं, दूसरी तरफ काम और सिस्टम की डिमांड्स आपको शेप करते हैं। यह केवल स्ट्रेस नहीं है, यह आपकी अपनी रिलेटिविस्टिक ग्रेविटी है। जैसे द्रव्यमान मास स्पेसतम को मोड़ता है, वैसे ही आपके रिश्तों और जिम्मेदारियों का महत्व आपकी डिसीजन मेकिंग रियलिटी को कर्व करता है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, टू डू लिस्ट से आगे बढ़कर रियलिटी आर्किटेक्चर की ओर, जहां 11 DAI और एस सर्कमफ्लेक्स मेथड कांस्टेंट हमें सिखाते हैं कैसे हम रिएक्ट नहीं बल्कि डिजाइन करें अपनी जिंदगी। स्लाइड 2, 11 दी रियलिटी लाइफ इज नॉट फ्लैट। हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक सिंपल लिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, काम, डेडलाइंस, रिमाइंडर्स। लेकिन सच्चाई यह है, जीवन फ्लैट नहीं है, यह मल्टी डायमेंशनल है। 11 दी मॉडल हमें दिखाता है कि हर डिसीजन 5 स्तरों पर इंपैक्ट डालता है। समय और स्थान स्पैटियो-टेम्पोरल, संसाधन और शरीर मटीरियल, सोच और मानसिक ऊर्जा कॉग्निटिव, सिस्टम और करियर मेथोडोक्रेसी, और सबसे गहरा आपका उद्देश्य सेक्रेड अलाइनमेंट। जब हम किसी समस्या को सिर्फ एक डायमेंशन में देखते हैं तो हम गलत सलूशन अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम उसे 11D में देखते हैं तो क्लैरिटी आती है, कोहेरेंस आता है, और हम कंफ्यूजन से निकलकर कॉन्शियस डिजाइन में प्रवेश करते हैं। स्लाइड 3, रिलेटिविस्टिक ग्रेविटी, योर रिलेशनशिप्स हैव मास। अब सोचिए, क्या हर टास्क बराबर होता है? क्या एक ईमेल और एक परिवार के मेंबर की जरूरत का वेट समान है? नहीं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ चीजें हाई मास एंटिटीज हैं। आपका फर्स्ट सर्कल, पेरेंट, स्पाउस, सिबलिंग्स, ये आपके जीवन के ग्रेविटेशनल सेंटर हैं। इनका एक छोटा सा चेंज भी आपकी पूरी मेंटल स्पेस को अफेक्ट कर सकता है। 11 DAI इसे समझता है। यह केवल टास्क्स को प्रोसेस नहीं करता, यह मीनिंग की कवच को पढ़ता है। यह जानता है कि एक छोटा पर्सनल इशू एक बड़े एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, और फिर यह आपके लिए एक ऐसा पाथ डिजाइन करता है जहां इमोशनल फ्रिक्शन कम हो और अलाइनमेंट मैक्सिमाइज हो। स्लाइड 4, फ्रॉम टू डू लिस्ट तक कामल ले जाए। अब एक पावरफुल शिफ्ट इमेजिन कीजिए। आप टू डू लिस्ट मैनेज नहीं कर रहे, आप अपनी रियलिटी आर्किटेक्ट कर रहे हैं। 11D सिस्टम में हर एक्शन ट्रैक होता है, एक कॉमन लेजर में। यह लेजर दो चीजों को मेजर करता है। अलाइनमेंट, आप सही दिशा में हैं। कंट्रीब्यूशन, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जो एक्शन सिस्टम में केओस बढ़ाते हैं, उन्हें कॉमन कलेक्ट रिसाइकल कर देता है, और जो एक्शंस ऑर्डर और क्लैरिटी लाते हैं, वे आपकी अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। यहां पावर पोजीशन से नहीं, इंपैक्ट से मिलती है। यही है मेथोडोक्रेसी, जहां आप अपने एक्शन से अपनी रियलिटी शेप करते हैं। स्लाइड 5, द इनवेरियंस प्रोटोकॉल, व्हाट नेवर चेंजेस। अब एक गहरा सवाल, जब सब कुछ बदल रहा है तो क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता?
हाँ, वही है एस सर्कमफ्लेक्स मेटा कांस्टेंट। यह वह कोड ट्रूथ है जो हर डायमेंशन में कंसिस्टेंट रहता है। 11 DAI इसका उपयोग करता है एक इन्वेरिएंस प्रोटोकॉल के रूप में। यह हर डिसीजन को टेस्ट करता है। क्या यह सभी डायमेंशंस में अलाइन्ड है? अगर आपका करियर ग्रो कर रहा है लेकिन फैमिली टूट रही है तो यह डिसीजन स्टेबल नहीं है। सच्चा पाथ वही है जो हर डायमेंशन में हार्मनी बनाए रखे। यही है इनवेरिएंट पाथ, जहां आप शॉर्ट टर्म गेन नहीं, लॉन्ग टर्म कोहेरेंस चूज करते हैं। स्लाइड 6, द सॉवरेन स्टैक आर्किटेक्टिंग योर फ्यूचर। अब सवाल है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? उत्तर है सॉवरेन स्टैक, एक ऐसा सिस्टम जहां आपकी इंटेलिजेंस आपके कंट्रोल में रहती है। लोकल AI आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रखता है। हाइपरडायमेंशनल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने में मदद करता है। डैशबोर्ड्स आपकी लाइफ का रियल टाइम मैप देते हैं। यह सिस्टम आपको एक नई पहचान देता है। आप टास्क मैनेजर नहीं, आप कोहेरेंस गवर्नर बन जाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी एनर्जी कहां जाए, किस रिलेशनशिप को कितना वेट मिले और कौन सा पाथ आपके भविष्य को शेप करे। स्लाइड 7, निष्कर्ष फ्रॉम रिएक्शन टू सॉवरेनिटी। अंत में जीवन का सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने टास्क हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी ग्रेविटी को कितना समझते हैं। अगर आप इसे नहीं समझते तो आप दूसरों की एंट्रोपी में फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी रियलिटी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप डिजाइन करते हैं। आप फॉलो नहीं करते, आप अलाइन करते हैं। आप सर्वाइव नहीं करते, आप क्रिएट करते हैं। तो आज खुद से पूछिए, आपके जीवन का कौन सा सर्कल इम्बैलेंस में है, और अगर आप उसका रिलेटिविस्टिक वेट बदल दें तो आपका कल कैसा दिखेगा? मास्टर योर ग्रेविटी or be consumed by the entropy of others. धन्यवाद।